ख़वातीनो हज़रात, हमारे सामने एक ऐसी ख़ातून तशरीफ़ फरमा है जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की उस सरज़मीन से है जिसे हम और आप आगरा कहते हैं। और आगरा में जो ताज महल है, उस ताज महल के गुंबद में 6 साल की उम्र में अगर किसी बच्ची ने, किसी ख़ातून ने कदम रखा है तो वो हैं हमारे और आपके सामने मोहतरमा साजिदा ख़ातून, सैयदा साजिदा ख़ातून। आगरा से इनका ताल्लुक़ है और आगरा से मुताल्लिक़ जो खान पकवान है और इर्द गिर्द में जो क़ुर्ब जवार में जो इलाक़े हैं, वहाँ के जो दस्तरख़्वान हैं, वो जो खान पकवान हैं, कुज़ीन्स हैं, उन सब पे इनकी बड़ी ज़बरदस्त नज़र है। और एक ज़बरदस्त किताब जो पाए तकमील को पहुँच गई है, लिखी है इन्होंने, जो अनकरीब मंज़र-ए-आम पे आने वाली है कि आगरा के, दिल्ली के क्या खान पकवान और क्या कुज़ीन्स थे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सामने आने वाली है वो किताब। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मुकीम है एक ज़माने से, लेकिन रहती वो न्यूयॉर्क में है मगर इनका दिल आज भी हिंदुस्तान में बसता है। बाई हार्ट हिंदुस्तानी हैं, दिल से हिंदुस्तानी हैं, बाई नेचर हिंदुस्तानी हैं, बाई स्पिरिट हिंदुस्तानी हैं। मोहतरमा साजिदा ख़ातून साहिबा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ज़माने का जो हिंदुस्तान था और आज के ज़माने का जो हिंदुस्तान है, उसमें ख़वातीन का क्या रोल रहा और अब ख़वातीन की क्या एक सूरत हाल हो गई है? देखिए, उस ज़माने की जो ख़वातीन थी, एक ज़िंदगी का हमारे यहाँ की ख़वातीन उस ज़माने में पढ़ती भी थी, लिखती भी थी, काबिल थी, डॉक्टर सभी कुछ था। और हमारी मुसलमान बच्चियाँ भी सब प्रोफेसर थी, पढ़ते थे। मगर उस ज़माने में देखिए छुट्टियाँ होती थी ना, घरों के तरीक़े में बता रही हूँ। छुट्टियाँ होंगी, लड़कियाँ सब जमा हैं, दुपट्टे रंगे जा रहे हैं। अच्छा। दुपट्टे चुने जा रहे हैं। अच्छा। और जो दुपट्टे रंगे जा रहे हैं तो लहरिए छोटे छोटे कटोरे होते थे पीतल के, उनके अंदर रंग घोला जाता था, पीला रंग। अच्छा, एक और जो एक फिरोजी रंग होता है वो डली होती थी, उसको मलमल के कपड़े में बांधते थे। अच्छा। और बस वो पोटी बनाई रंग की कपड़े में, पानी में जो पीला रंग है उसमें वो पोटली घुमाई, पीला रंग आ गया। फिरोजी रंग उसमें आ गया। हरा रंग बनाना है तो फिरोजी और पीला रंग मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाएगा। अब वो गुलाबी रंग है, आपको मैरून रंग बनाना है, वो नाभी से लेना, तो आप गुलाबी और काला रंग थोड़ा मिलाइए, वो मैरून रंग बन जाएगा। अच्छा, उसमें दुपट्टे आड़े किया जाता था, उसको किनारी से लेके जो धनक के रंग होते हैं ना, अरे वाह, वो धनक के रंग उसको कहते हैं लहरिया का दुपट्टा। लहरिया कहते हैं उसको। गुलाबी होगा, फिर फिरोजी होगा, गुलाबी होगा, फिर फिरोजी होगा, फिर उसके बाद हरा होगा, उसके बाद फिर जामनी होगा। ये कॉम्बिनेशन था। देखिए, हाँ। And how vividly you remember? हाँ, नहीं, अब कासनी रंग, उसे कासनी भी कहते हैं। कासनी रंग होगा, उसके साथ हरा लहर होगा। अच्छा। हरे के बाद या तो गुलाबी होगा या पीला होगा। अच्छा। गुलाबी, फिर उसके बाद गुलाबी, उसके बाद फिरोजी होगा। अच्छा। 5 रंग जो धनक के रंग हैं, वो धनक का काम होता था और उसको कहते थे लहरिया का दुपट्टा। वो दुपट्टे रंगे जाते थे, कलफ लगता था, चुने जाते थे, उनमें चमक के लिए अबरक डाला जाता था तो दुपट्टों में चमक आती थी। वो जो दुपट्टे लहरिए के रंगे जाते थे, जो उनमें फिर लचका टकता था, जिसको आजकल ठप्पा कहते हैं। वो ठप्पा नहीं होता, वो जो जैसे कोटा के, उसको लचका कहते थे हमारी ज़बान में। वो डबल करके भी लगता था, सिंगल भी लगता था, वो लचका टकता था। फिर उन दुपट्टों की जो रौनक थी, लड़कियाँ इन कामों करती, रंग दुपट्टे रंगे जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, स्वेटर बने जा रहे हैं। मतलब जो घरों के तरीके थे, घर में माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, खाना तैयार होगा तो घर की लड़कियाँ जैसे बड़ी हो जाए, हर लड़की की 1 हफ्ते की ड्यूटी लगेगी। अच्छा। 1 हफ्ते, हाँ, ये है फैक्ट। 1 हफ्ते ड्यूटी होगी। उस ज़माने
कोई मर्द बच्चे लड़के स्कूल में है या कोई अपने कामों पे हैं, तो हांडी में चमचा डालने से पहले डाला गया, तो जो मर्द घर में नहीं है उनका खाना निकाल के रखा गया। पहले उनका खाना निकाल दिया अलग, उसके बाद फिर सब खाना खाएंगे। अरे वाह। हाँ, ये था रखा खाना। और वो नेमत खाना कहते थे उसको, नेमत खाना, उसको नेमत खाना कहते हैं। वाह। अच्छा, और उनके नेमत खानों के नीचे पत्थर की कटोरे होते थे। देखिए पत्थर के कटोरा है ना, इसके बीच में भी एक पत्थर होता था। अच्छा, वो जो नेमत खाना होता था ना, उसके जो पाए हैं वो इसके ऊपर रखे जाएंगे और इसके अंदर पानी भर दिया जाएगा। अच्छा। ताकि नेमत खान में चींटियां न जाए। इतना हसीनो जमील और इतना रंग बिरंगा हिंदुस्तान था आपके ज़माने का हिंदुस्तान। आखिर अब वो रंग और वो रौनक और कहाँ चली गई वो सारी रौनकें? हमें ऐसा दिल कहता है कि लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू। अगर वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत दोबारा वापस आ जाए तो फिर से बदल जाएगी, काया बदल जाएगी। इसलिए कि देखिए ख़वातीन चाहे बड़े आदमी क्यों, देखिए राजा साहब अहमदाबाद, राजा तो राजा होता आपको पता है। राजा साहब की बेटियां, उनको सिलाई करनी भी आती है, उनको खाना, जिनकी मुगलानियाँ हर वक्त मौजूद हैं, उनको खाना पकाना भी आता है, उनको सब। और अब क्योंकि अब वो लंदन में मुकीम है, एक बड़ी बिटिया का इंतकाल हो गया, मगर वो बढ़िया खाना अपना खुद पकाती हैं। राजा साहब महमूदाबाद का इंतकाल लंदन में हुआ है। राजा साहब ने पाकिस्तान छोड़ा लियाकत अली ख़ान के इंतकाल के बाद, नौरन छोड़ दिया। राजा साहब इराक़ चले गए। इराक़ से राजा साहब के पास उनकी 3 कोठियाँ थीं। राजा साहब के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लंदन, राजा साहब ने अपनी कोठी बेची, उस राजा साहब लंदन चले गए। अपार्टमेंट में रहते थे, राजा साहब अपना खाना खुद पकाते थे, अपने कपड़े वो लोन की मशीनों में वो खुद करते थे। राजा साहब का इंतकाल लंदन में हुआ, अकेले थे, वो नमाज़ा उनके पास आया हुआ था। तो राजा साहब देखिए राजा था, उनकी तो वो मतलब बताइए इशारा करें तो 10, मगर राजा साहब के यहाँ सब कुछ, अगर उनको ये सलीके, देखिए ये सलीके, ये राजा, बात ये थी कि लड़कियों को शऊर और सलीका सिखाया जाता था। वो सलीका आजकल की लड़कियों में सलीके नाम की कुछ मिलेगी, अभी भी मिलेगी, मगर जैसे वो देखिए सलीका और तरद्दुद जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिलेगा। तरद्दुद ये होता था, नए को पुराना किया जाता था, पुराने को नहीं किया। चादरें उस जमाने में देखिए, नए को पुराना और पुराने को नया। अरे वाह। अब मैं बिस्तरों की चादरें होती थी, तो वो सूती कपड़े की चादरें होती थी। जब वो चादर के उसमें दौलत की उसमें ये सलीके की बात है और तरद्दुद की बात है। जब वो चादरें बीच में से फटेंगी ना, दरमियान से फटेंगे, किनारे तो नहीं फटेंगे। वो चादरें दरमियान से फट गई, दरमियान से उनको काट दिया गया। जो चारों तरफ का कपड़ा जो मजबूत है वो तो नहीं फटता है ना, बिस्तर पे जो लेटते हैं तो वही ज़्यादा, उसके झाड़न बनाए जाते थे। किनारे सीली गए, झाड़न बन गए। जब वो झाड़न खराब हो गई तो फेंक दिया, मगर ये नहीं कि पूरी चादर कचरे में फेंक चली गई। चादर नहीं गई पूरी, उसमें से ये बनाया, उसमें से ये बना लिया, ये बनाया, ये बना लिया। देखिए अच्छे थे उस जमाने, अब तो कोई पता नहीं, जानता भी नहीं है। रोटियां होती थी ना, रोटी छोटे, अब बच गई, छोटे छोटे टुकड़े किए, और वो जो छाप होती है ना, उसकी जो खजूर की इसकी, उसमें वो रख दी गई और साए में रख दी गई, वो सूख गई ना, तो रोटियां भर के रख दी गई। आप जैसे हलीम पकाते हैं, बजाय गेहूं के अब उन दालों में वो रोटी डाली जाती थी। अच्छा। और वो हलीम बन जाता था। एक बनती थी, वो अभी मेरा दिल चाहे, मगर तो वो गंदो भी नहीं है, वो मज़ा ही नहीं है। वो जमा कहेंगे, उसकी वो मीठी बनती थी, वो मीठे वो टुकड़े हैं ना, वो दिए, उसमें असली घी में वो इलायची का बघार किया, इलायची से छोटी इलायची डाली, उसमें वो रोटियां डाली और ज़रा सा उनको फ्राई कर लिया, और उसमें पानी डाल के रोटी वो टूटती नहीं थी। अच्छा। और उसमें कोई गुड़ डाल देता था, कोई शक्कर डाल देता था। वो मिलाई मीठी रोटियां इतने मज़े की होती। अब तो रोटियां
अब तो फेंकने का, अब तो फेंकने का रवाज है, अब बचाने का रवाज नहीं है। मैं आपको ये, जी, जी। उसमें ये नहीं था कि भाई आप बड़े आदमी हैं तो आप क्यों उस रोटियां नहीं सूखेंगी, या मैं छोटी आदमी हूं। नहीं, उस औरतों का ये तरीका था, सलीका था, उसमें बचत होती थी, उसमें बरकतें थी। अब तो चीज़ को लाओ, मैं ये कहती हूँ ये क्या मुसीबत है, लाओ फेंको, लाओ, ठीक है कभी ख़राब होगी तो फेंक भी देता है इंसान, जी, मतलब जी। ये क्या है। बहुत खूब नाज़रीन किराम, तो ये था वो हुस्न सलीक़ा जिसकी वजह से वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग भरा हुआ था, और जिसकी वजह से उनके साज से ज़िंदगी का सोज़े दुरूं था। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि फिर से हमारी ज़िंदगी में वही रंग भरा भाई जाए। हमने खुदा देखिए हाफ़िज़। सब कुछ अल्लाह का